नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल ककराहा में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं और किन प्रमुख अंगों के द्वारा किन किन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, इसके विषय में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। कि प्राणियों में बने हानिकारक अपशिष्ट विषैले पदार्थों को शरीर के बाहर विसर्जित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात जो भी हानिकारक विषैले पदार्थ बनते हैं उन्हें शरीर के बाहर अवश्य ही निकालना होता है। यदि ये हानिकारक पदार्थ शरीर के बाहर ना निकाले जाएं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि जीवधारी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन विशेष अंगों के द्वारा शरीर के बाहर निकाले जाते हैं उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जी अंग कहा जाता है, अर्थात उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ शरीर में कोशिकाओं के अंदर उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ यौगिकों अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का अपघटन होता है। उसके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। उन अपशिष्ट पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी कारक, हानिकारक, विषैले जिन्हें किसी भी कीमत पर अधिक समय तक शरीर के अंदर नहीं रोका जा सकता है। यदि वे अधिक समय तक शरीर के अंदर रुकते हैं तो इससे जीवधारी का स्वास्थ्य ही नहीं गड़बड़ होगा बल्कि उसे जीवित रहना मुश्किल पड़ जाएगा। तो जीवधारियों के आधार उत्सर्जन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का किसका? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवधारी मछली है उभयचर। जितने भी उभयचर जीव है या मछली ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीवधारी स्तनधारी, मनुष्य, मेढक इत्यादि ऐसे जीवधारी हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कीट पतंग किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, यूरिक अम्ल का या अमोनिया का? तो हमारा जवाब होगा कि यूरिक अम्ल का। किसका? यूरिक अम्ल का। कीट पतंग जो भी होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले, ये 3 प्रकार के उत्सर्जन के आधार पर जीवधारियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है उत्सर्जन। उत्सर्जन देखते हैं। मानव शरीर में प्रमुख रूप से उत्सर्जन का कार्य करते हैं वृक्क, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी अंग होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम वृक्क, एक जोड़ी या संख्या में 2, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नंबर 2 फेफड़े। हम जानते हैं शरीर के अंदर रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का कार्य फेफड़े ही करते हैं। यानी रक्त में जो भी CO2 की मात्रा मिल जाती है उसका उत्सर्जन का कार्य हमारे फेफड़े करते हैं। उसके बाद में आंत, नाइट्रोजनी कारक पदार्थों का, कैल्शियम का उत्सर्जन आंत के द्वारा किया जाता है। चौथा अंग हमारा है यकृत। यकृत जो है शरीर के अंदर नाइट्रोजनी
हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करती है, अर्थात यकृत ही एक ऐसा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। पांचवा है त्वचा, सबसे महत्वपूर्ण अंग त्वचा। ये जो है पसीना, मोम इत्यादि का शरीर के बाहर उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो उत्सर्जी अंग हमारे वृक्क हुए, फेफड़े हुए, आंत हुए, यकृत हुई और त्वचा। यानी त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक श्वेत ग्रंथ, दूसरी तैलीय ग्रंथ। इसके द्वारा, तैलीय ग्रंथ के द्वारा मोम इत्यादि का उत्सर्जन होता रहता है और पसीना के माध्यम से नमक है, लवण है इत्यादि का उत्सर्जन होता रहता है। तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग थे। लेकिन प्रमुख रूप से उत्सर्जन का कार्य जो प्रमुख उत्सर्जी अंग कहलाते हैं वो होते हैं वृक्क। ये एक जोड़ी या संख्या में दो होते हैं। उदर गुहा में पसलियों के बीच में ये स्थित होते हैं। इस प्रकार से बायां वक्र दाएं वक्र की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। जैसे ये लेते हैं इस प्रकार से, इस ऐसे ये बायां, ये वाला वक्र कुछ ऊपर होता है और ये वाला वक्र कुछ नीचे होता है। संरचना के आधार पर देखा जाए तो वक्र की संरचना बिल्कुल सेम के बीज के आकार की होती है, सेम या राजमा का बीज। उसी प्रकार से ये वक्र बना हुआ होता है। एक वक्र की अगर हम संरचना देखें, रंग में ये गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। लंबाई लगभग इसकी होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। वक्र की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वक्र की चौड़ाई होती है और मोटाई इसकी जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका भार जो है ये 120 से 170 ग्राम का होता है। एक वक्र का भार जो है 120 से 170 ग्राम का होता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो गई, मोटाई 3 सेंटीमीटर हो गई। ये दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसकी बाहरी झिल्ली को पेरिटोनियम मध्य झिल्ली कहा जाता है, उसके द्वारा घिरा रहता है। ये जो अंगुली के जैसी समान की संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को वक्रीय स्तंभ कहा जाता है। खाली जगह जो भरी होती है, पड़ी होती है, इस जगह को हाइलम कहा जाता है और यहीं से एक मूत्रवाहिनी का निर्माण होता है, जिससे जो है उत्सर्जी अर्थात यूरिया, जो यूरिया मूत्र में उपस्थित होता है उसके द्वारा शरीर के बाहर उत्सर्जन किया जाता है और इसके बाहरी भाग को वक्र संभोग कहा जाता है। वक्र का प्रमुख रूप से कार्य होता है उत्सर्जन का। क्या होता है? उत्सर्जन का। और प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ इनका होता है यूरिया, अर्थात वक्र जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और रक्त में उपस्थित जो भी CO2 है या हानिकारक जो भी पदार्थ हैं उनको ये अलग कर लेते हैं और रक्त में उपयोगी पदार्थों को पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। तो ये थी हमारी वृक्क की संरचना। एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं। ये उदर गुहा में पसलियों के नीचे जोड़ी एक संख्या में दो, बायां कुछ दाएं की अपेक्षा ऊपर स्थित होता है। रंग इनका गुलाबी होता है। लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है। भार जो है इनका 120 से 170 ग्राम होता है। मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। कार्य इनका प्रमुख रूप से यूरिया का उत्सर्जन।